बकरीद पर ईरान ने ट्रंप को दिया बारूद। कुवैत एयरबेस पर किया हमला। 48 घंटे के अंदर ईरान ने अमेरिका से लिया बहुत बड़ा बदला। ट्रंप ने उतारे थे अमेरिकी फाइटर जेट्स। पहले ईरान ने दौड़ाया, फिर कर दिया पलटवार। बौखलाए ट्रंप ने ईरान को दिया 48 घंटे वाला अल्टीमेटम। 2 दिन में 2 बार ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की भड़की चिंगारी। हॉर्मुज को कब्रिस्तान बनाएगा ईरान। शुरू हो गई महायुद्ध की बड़ी तैयारी। पूरी दुनिया फिर से महायुद्ध के मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है। अमेरिका और ईरान के बीच तनाव अब सिर्फ धमकियों तक नहीं बल्कि सीधे हमलों में बदल चुका है। पहले अमेरिका ने बम बरसाए तो अब बकरीद पर ईरान ने ट्रंप को बारूद गिफ्ट कर दिया। बंदर अब्बास पर हुए हमले का बदला लेने के लिए ईरानी सेना ने कुवैत के एयरबेस पर हमला कर दिया। पिछले 48 घंटे में ईरान अमेरिका के बीच अघोषित युद्ध छिड़ चुका है। स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ईरानी कंट्रोल से छुड़ाने के लिए अमेरिकी फाइटर जेट्स ने हमला किया था तो ईरान ने भी करारा पलटवार कर दिया। इस बीच ट्रंप ने ईरान को 48 घंटे वाला अल्टीमेटम दिया है। ट्रंप ने कहा कि न्यूक्लियर डस्ट सौंपे बिना वो ईरान को छोड़ने वाले नहीं हैं। ईरानी खलीफा ने भी बकरीद पर खुला ऐलान कर दिया और कहा है कि वो ईंट का जवाब पत्थर से देगा। 48 घंटे के अंदर दूसरी बार ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध की चिंगारी भड़की। ईरान के हॉर्मुज पर कंट्रोल को तोड़ने की हर अमेरिकी कोशिश का ईरान करारा जवाब दे रहा है। जैसे अमेरिका का यह बड़ा तेल टैंकर धू धू कर जल रहा है। IRGC ने वीडियो जारी किया और कह दिया कि अमेरिका का यह टैंकर सीज फायर और ईरानी नियंत्रण को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। अगर ऐसी कोशिश कोई भी करेगा तो हॉर्मुज को हम उसके लिए कब्रिस्तान बना देंगे। अमेरिका इस भ्रम में न रहे कि नाकेबंदी से हम दबाव बना लेंगे। ईरानी परमिट के बिना यहां आने वालों को हम यहीं समुद्र में डुबो देंगे। ईरान ने कुवैत पर हमला किया। ईरान का दावा है कि कुवैत के इसी बेस का इस्तेमाल करके अमेरिकी सेना ईरान के बंदर अब्बास पर हमले कर रही थी। इस जवाबी हमले के बाद पूरे कुवैत में हड़कंप मच गया। वहां के एयर डिफेंस सिस्टम अचानक एक्टिव हो गए और आसमान में सायरन की गूंज सुनाई देने लगी। कुवैत सरकार ने भी इसकी पुष्टि की है और उसे मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करना पड़ा है। इससे पहले IRGC ने अमेरिकी ड्रोन को गिराने का दावा भी किया। ईरान ने हॉर्मुज में एक अमेरिकी कमर्शियल जहाज को निशाना बनाने के लिए 4 वन वे अटैक ड्रोन भेजे थे। अमेरिकी सेना ने चारों ड्रोन रास्ते में ही मार गिराए। इसके बाद अमेरिका ने ईरान की एक दूसरी ड्रोन लॉन्चिंग यूनिट पर भी हमला कर दिया ताकि आगे कोई और अटैक ना हो सके। ये सब कुछ ऐसे वक्त हो रहा है जब बातचीत को लेकर ईरान ने दावा किया है कि इसका मसौदा फाइनल हो चुका है, जबकि ट्रंप का कहना है कि पीस ड्राफ्ट पर ईरान झूठ बोल रहा है। 39 दिनों वाले इस युद्ध के बाद घोषित रूप से युद्ध नहीं भड़का, लेकिन ना तो इजरायल के लेबनान पर हमले रुके और ना ही ईरान ने कुवैत को निशाना बनाना छोड़ा। अमेरिका भी ईरान पर हमले कर रहा है। ट्रंप ऐलान कर रहे हैं कि ईरान से न्यूक्लियर डस्ट को लेकर ही रहेंगे। अगर ईरान ने ऐसा नहीं किया तो वह भुगतने के लिए तैयार रहे। सवाल यह है कि क्या यह हमला उस नाजुक सीज फायर के खात्मे की शुरुआत है जिसे बचाने की कोशिशें अब तक चल रही थी। पिछले 3 दिनों के भीतर अमेरिका ने दक्षिणी ईरान पर 2 बार हमला किया है। अमेरिका इन हमलों को सेल्फ डिफेंस यानी आत्मरक्षा बता रहा है, जबकि ईरान इसे खुली आक्रामकता करार दे रहा है। IRGC ने अब मोर्चा संभाल लिया है। IRGC ने साफ कर दिया है कि वह चुप नहीं बैठने वाले। जब दुनिया सो रही थी तभी ईरान की मिसाइलों ने कुवैत की तरफ उड़ान भरी। IRGC का कहना है कि यह हमला उसी अमेरिकी हवाई अड्डे पर किया गया जहां से एरियल प्रोजेक्टाइल या मिसाइलें बंदर अब्बास के रिहायशी इलाकों और एयरपोर्ट के पास से दागी जा रही थीं। ईरान की इस कार्यवाही ने अमेरिका को हैरान कर दिया है, क्योंकि अब तक यह लड़ाई मुख्य रूप से ईरान धरती पर लड़ी जा रही थी, लेकिन अब ईरान ने सीमा पार जाकर अमेरिकी एसेट्स को निशाना बनाना शुरू कर दिया है। ईरान का कहना है कि अमेरिका ने पहले सीज फायर की शर्तों को तोड़ा और अब उसे इसका अंजाम भुगतना होगा। बंदर अब्बास पर हुए हमलों ने ईरान के भीतर भी गुस्से की आग भड़का दी है, क्योंकि यह इलाका ईरान की अर्थव्यवस्था और नौसेना के लिए रीढ़ की हड्डी माना जाता है। युद्ध के इन धमाकों के बीच कूटनीति के मोर्चे पर भी काफी कुछ घट रहा है, लेकिन अच्छी खबर कोई भी नहीं आ रही है। ट्रंप पर अमेरिका में होने वाले मिड इलेक्शन का राजनीतिक दबाव है। वो किसी भी समझौते के लिए जल्दबाजी में नहीं है। एक तरफ मिसाइलें चल रही हैं और दूसरी तरफ बातचीत की मेज पर भी सिर्फ शर्तें और धमकियां हैं। छोटे छोटे हमले कब बड़े युद्ध में बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। आपको क्या लगता है, ये जंग दोबारा शुरू होने वाली है? अपनी राय कमेंट में दीजिए।